2009 में फिर से लापता किया जाता है और 2011 में उसकी तशद्दुद लाश बलूच की जिसको 35 गोलियां मारी गई। गोलियां मारने के बाद उसके नाक काट दी गई। महारंग बलूच के इकलौते भाई को भी 2016 में जबरी तौर पर लापता किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक बलोच लीडर, बहादुर लीडर उभर कर आती है जिसका नाम होता है डॉक्टर महारंग बलूच। ये इस्लामाबाद में धरना देने की कोशिश करती है और वहाँ की इंतजामिया, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, ये धरना नाकाम करने की हर तरह से कोशिश करते हैं और एक तरह से धरना नाकाम भी हो चुका होता है क्योंकि वहाँ पर ये जो दिन भी टिकती है वहाँ पर इसको टिकना नहीं दिया जाता और वहाँ के जो FC एहलकार हैं इन पर तशद्दुद करते हैं और इनको वापस घसीट कर लेके जाते हैं और वहाँ की इंतजामिया इनको मुज़ाकरात के नाम पर धरना खत्म करने की कोशिश करती है और वो धरना नाकाम हो चुका होता है। आखिरकार डॉक्टर महारंग बलूच है कौन और ये हर जगह धरना क्यों देने जा रही है और इनके साथ इतना हुजूम, इतनी अवाम क्यों साथ खड़ी है, देखते हैं इस वीडियो। डॉक्टर महारंग बलूच का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। जब महारंग बलूच 5वीं क्लास में पढ़ती थी तब उनके वालिद को जबरी तौर पर लापता किया जाता है। महारंग बलूच की 5 बहनें और इकलौता भाई था। महारंग बलूच के वालिद को 2006 में जबरी तौर पर लापता किया जाता है और उसके बाद रिहा भी किया जाता है और उसके बाद 2009 में फिर से लापता किया जाता है और 2011 में उसकी तशद्दुद लाश मिल जाती है। महारंग बलूच के वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार बलूच था जो वापडा में मुलाजमत करता था। वो एक सच्चा पक्का कॉम्पर्स था। महारंग बलूच के घर वाले गुमनाम जिंदगी जीने के लिए कराची शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद महारंग बलूच को बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और वहां पर वो शिफ्ट हो जाती हैं। उसके बाद वो उसकी जिंदगी जो है अच्छी तरह से गुजर रही होती है और उसके बाद बाप का सदमा भी जहन में होता है। मगर होता कुछ यूं है कि महारंग बलूच के इकलौते भाई को भी 2016 में जबरी तौर पर लापता किया जाता है और उसके बाद महारंग बलूच अमली सियासत में आने का फैसला करती है और वो हर सड़क, हर चौराहे पर एहतजाज करती रहती है और अपना हक मांगती रहती है। पूरी बलूच कौम उनके पीछे खड़ी है और वो महारंग बलूच लीडर की तरह लीड कर रही है। बलूच होना भी कितना मुश्किल है, हर कोई बलूचों की जिंदगी नहीं जी सकता। डॉक्टर महारंग बलूच एक इंटरव्यू में बताते हुए बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाती हैं और इंटरव्यू में बताती हैं कि ऐसी भी लाशें देखी है जिनकी बहुत गंदी तरीके से बेहरमती की गई है। एक ऐसी लाश शंकत सना बलूच की जिसको 35 गोलियां मारी गई। गोलियां मारने के बाद उसके नाक काट दी गई और इंटरव्यू बताती है कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी कि उसको नाक भी काट दी गई और बताती है कि ऐसी लाशें मिली है जिनके लावाहकीन ने उनको आइडेंटिफाई तक नहीं किया। अब्दुल रज़ाक जो एक जर्नलिस्ट था जिसकी बहन 3 दफा हॉस्पिटल में जाती है और वो अपने भाई को पहचान नहीं पाती। अब्दुल रज़ाक के ऊपर एक साजिद हुसैन जो एक जर्नलिस्ट थे वो आर्टिकल लिखता है और उसको भी स्टूडेंट में मार दिया जाता है। हयात एक स्टूडेंट था जिसको अपनी माँ के सामने 7 गोलियां मार दी गई और माँ उनको FC वाले एहलकारों को कहती रही कि 8वीं गोली मत मारो कि काश ये बच जाए और उन्होंने देर ना की और 8वीं गोली भी उसको मार दी और वो शहीद हो गया। और उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिस मूवमेंट में कहा गया कि वो FC वाला एहलकार पागल था। कोई सेंस बनता है ये बात करने का? एक एहलकार जो 8 गोलियां मारता है एक स्टूडेंट को, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि एक आमिर मीर ने इंटरव्यू किया था एक बलोच स्टूडेंट का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। तब एक नून लीग के बड़े रहनुमा बैठे हुए थे। तब उस स्टूडेंट ने एक सवाल किया था कि बलोचों को हक क्यों नहीं मिलता। उस सवाल के जवाब में कोई जवाब उसके पास नहीं था और कुछ अरसे के बाद उस बलोच स्टूडेंट को भी मार दिया जाता है यह कह के कि उसका ताल्लुक BLA से था। डॉक्टर महारंग बलूच तो एक किरदार का नाम है। आपको डॉक्टर महारंग बलूच जैसी बहुत सारी बलूचिस्तान में मिलेंगी। एक ऐसा मिसाल देना चाहता हूँ डॉक्टर समीउद्दीन बलूच का। डॉक्टर समीउद्दीन बलूच का वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच जिसको 2009 में जबरी तौर पर लापता किया जाता है, वो भी अपनी क्लिनिक से, वो पेशे से डॉक्टर थे, निहायत शरीफ इंसान थे और उसको अभी तक लापता किया गया है। और उसकी बेटी तब 10 साल की थी और वो वहाँ पर प्रेस क्लबों पर जाती थी और बाप की रिहाई के लिए हर तरह से कोशिश करती थी और अभी तक उनका वालिद जो है अभी तक रिहा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये रियासत की कमजोरी है, उन लोगों को उठाना और जो भी यहाँ पर मजलूम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है इनको जो है फ्री ट्रायल देने का मौका दिया जाए और जिसने भी जो भी जुर्म किया है उनको कोर्ट में लाया जाए और उनके खिलाफ जो भी
قانون سازی ہونا چاہتی ہے وہ ہو جائے اور جو بھی کورٹ فیصلہ دینا چاہے وہ قانون کے تحت دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں بلوچ کا یہ گناہ ہے کہ وہاں پر تیل کے ذخیرے گیس کے ذریعے نکلتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اور وہاں کے لوگ، میں نے ایک تصویر دیکھی جہاں پر ایک عورت جو ہے لکڑیاں کاٹ رہی تھی اور اس کے قریب ہی یعنی کہ آدھا کلومیٹر دور وہاں سے گیس نکلتی ہے اور وہاں کی گیس وہ جو ہے استعمال نہیں کر رہی تھی۔ یہ کتنی کم ظرفی ہے کسی قوم کے لیے، کسی ریاست کے لیے، وہاں پر جو ذخائر نکل رہے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ جو نوکریاں ہیں وہ بھی بلوچ کو نہیں دی جاتی۔ اس لیے تو بلوچ قوم اب خود کے بعد یہی جو ہے ان پہ داغ تھوپا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہیں، غدار وطن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ریزن نہیں ہے غدار وطن ہونے کا۔ ان کو اپنے حقوق دیے جائیں اور یہ حقوق چھوڑیں، ان کو جو ان کے لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے ہیں ان کو واپس دیے جائیں اور وہ اپنی زندگی صحیح طرح سے گزار سکیں۔ خدا حافظ۔